रखना है। एक होता है अक्रॉस रहेगा लेफ्ट टू राइट, और दूसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है अक्रॉस, या फिर भी हम उसको कहेंगे टॉप टू बॉटम, या फिर इसको हम कहेंगे डाउन द ग्रुप। समझे क्या? राइट। ध्यान में रखना, ये हमारा पीरियोडिक टेबल का शेप है कुछ इस तरह से। ओके, राइट। जब मैं बोलूंगा अक्रॉस द पीरियड तो व्हाट डज इट मीन, यहां से यहां मतलब लेफ्ट टू राइट, और जब मैं कहूंगा अक्रॉस द ग्रुप तो ऐसे मतलब टॉप टू बॉटम। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर। सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, सर का फोन आ गया था। तो अरे यार, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अक्रॉस द ग्रुप का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? अक्रॉस द ग्रुप का मीनिंग होता है टॉप टू बॉटम, और अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। तो बताइए, हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिस प्रॉपर्टी का नाम, तो टेल मी द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड मुझे बताना है, तो बताइए क्या ट्रेंड है? Atomic radius decreasing in to right. अच्छा, ओके, तो हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीज होता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट Left टू, to right ओके फाइन, देन in period. देन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जो आपने बताया था, तो हाईएस्ट किसका रहेगा और लोएस्ट किसका रहेगा, ये भी मैंने कल बताया था। तो बताओ, अक्रॉस द पीरियड सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा और सबसे लोएस्ट किसका रहेगा? हेलो, हाँ, तो बताइए मुझे क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा और सबसे कम किसका होता है, बताइए। क्या हुआ, अभी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? 18 ग्रुप का सबसे ज्यादा रहेगा। किसका ग्रुप का ज्यादा रहेगा? 18। 18 ग्रुप का सबसे ज्यादा रहेगा, ओके, ठीक है। तो हाईएस्ट होता है ऑफ ग्रुप 18, क्यों? रेडियस की वजह से। वैंडर रेडियो, बिकॉज वैंडरविल रेडियो। ऑफ वैंडर वॉल रेडियस। रेडियस लेटर ऑन नेक्स्ट। फर्स्ट का हाँ, फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है? ज्यादा।
ज्यादा रहेगा, ठीक है। larger. लार्ज, ओके, या फिर लार्ज एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1। हाँ, देन अच्छा चलो अगर आपको 17 का. 17 अच्छा, का. ओके ओके फाइन, टेल मी, अगर किसी ने पूछ लिया है कि ग्रुप 1 का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लार्ज होता है, क्यों होता है, कोई एक्सप्लेन दे सकता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से. बिकॉज ऑफ लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ध्यान में रखना। लेटर ऑन नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? फिर अब क्या बचा है? अरे बताओ ना कोई तो। हेलो, सब लोग चले गए क्या बोलकर? अरे बताइए भाई, और एक क्या है? अभी एक और ग्रुप बचा है ना हमारा, कौन सा ग्रुप बचा है? 17 group. क्या होता है ग्रुप 17 का? सबसे कम. स्मॉलेस्ट होता है, क्यों? हाँ, because of more effective nuclear charge. चार्ज, ओके, सो दैट्स आवर पॉइंट जो आप लोग को अच्छे से फोकस करने हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को इसी रिगार्ड में रेडियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम एटॉमिक रेडियस के बारे में जो बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के भी टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे एटॉमिक रेडियस तो हो गया सबसे पहला, फिर इसमें आ जाएगा आयोनिक रेडियस, ओके। देन सेकंड जो होगा वो होता है इसका कोवैलेंट रेडियस। थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द, ओके। और फोर्थ जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वैंडर वाल रेडियस, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? हाँ सर. ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो चलो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक रेडियस का। तो जैसे आप लोगों को पता है एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ एन एटम होता है, तो फिर एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता? एटॉमिक रेडियस का मीनिंग, सॉरी आयोनिक रेडियस का मीनिंग, Radius of ion. वेरी गुड, दैट्स गुड। कोवैलेंट रेडियस का मीनिंग क्या होना चाहिए? Radius of in covalent. which covalent bond is present. कोवैलेंट क्या कहा बेटा आपने? Covalent bonds are present कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओके। मेटालिक रेडियस का मीनिंग क्या होगा? in which metals are present. रेडियस ऑफ अ मेटल, सिंपल, Hmm. राइट। हाँ, देन वैन डेर वाल रेडियस तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो जैसे आप लोगों ने कहा आयनिक रेडियस का मीनिंग होता है रेडियस ऑफ एन आयन। तो सबसे पहले मुझे बताइए आयन क्या होता है? व्हाट इज एन आयन? Charge. आयन मतलब चार्ज होता है। An atom or molecule हाँ हाँ, with electric charge. वेरी गुड, ठीक है। ये क्या होता है? ये या तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है विथ चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। डन। अब मुझे बताओ चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 types. जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। कौन से 2 टाइप्स के चार्ज? Negative.
और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो आयन है वो कितने टाइप के हो सकते हैं आयन? 2 types. टू टाइप के। कौन से टू? एक के ऊपर जो कौन सा रहेगा? पॉजिटिवली Positive चार्ज आयन, charge. Positive. पॉजिटिवली रहेगा Ion. एक, और दूसरा क्या रहेगा? Negatively Negative charged charge. ion. चार्ज आयन। बराबर है। डन। तो आयन दो टाइप के रहेंगे, एक रहेगा निगेटिवली चार्ज आयन और एक रहेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो बताओ मुझे, निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले पॉजिटिवली Ion. चार्ज कहते हैं Proton. प्रोटॉन। Proton. क्या कहते हैं? पॉजिटिव Proton. Positively. Cation. क्या? Cation. कैटायन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? कैटायन Cation. कहते हैं। और निगेटिवली चार्जड आयन को क्या कहते हैं हम लोग? Anion. Anion. एनायन। बराबर है, राइट। तो हमारे पास आयन कितने टाइप्स के हो गए? कौन कौन से? Positively charged Cation ion. and Negative anion. ion. कैटायन एंड एनायन। मतलब अब रेडियस ऑफ एन आयन बोलूंगा, मतलब आयनिक रेडियस की जब बात करूंगा, क्योंकि आयन दो टाइप के हैं, तो रेडियस भी कितना टाइप का होना चाहिए? आयनिक रेडियस भी कितने टाइप के होने चाहिए? 2 types. टू टाइप्स के। कौन से होने चाहिए फिर वो टू टाइप्स के? Cation and anion radius. बराबर है। एक कैटायन का रेडियस जिसको हम कहेंगे कौन सा रेडियस? क्या कहा जाएगा उसको? Catonic radius. कैटायनिक रेडियस। क्या कहेंगे उसको हम? Cationic Cationic radius. radius. ओके। और जो आयनिक रेडियस होता है किसका? हमारे एनायन का, उसको हम क्या कहेंगे? एनायनिक रेडियस। कौन सा रेडियस कहा जाएगा इसको? Anionic radius. Anionic radius. एनायनिक रेडियस। सो रेडियस और ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से रेडियस होते हैं? आयनिक रेडियस और ऑफ टू टाइप्स। कौन से? Cationic radius and anionic Anionic radius. radius. डन। अभी हम इसको जरा सा समझ लेते हैं कि भाई कैटायनिक रेडियस क्या होता है, एनायनिक रेडियस क्या होता है, और क्या रिलेशन होता है विद द एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो जैसे मैं एक एटम ले लेता हूँ, से सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. 11। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 10वीं तक लिखते थे वो वाला बताइए। 281. 281. 281। अब जरा इसका डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, तो निकालिए डायग्राम इसका। पहले क्या निकालेंगे? Nucleus. न्यूक्लियस निकालेंगे। हाँ। देन लेटर ऑन First shell. First फर्स्ट, orbit. सेकंड ऑर्बिट, Second. Third. थर्ड ऑर्बिट। बराबर है। Done? तो हाँ. पहले ऑर्बिट में आप लोग के 2 इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बराबर है। ठीक है। तो दिस वन इज सोडियम एटम। ये हमारा सोडियम एटम का स्ट्रक्चर। अब कंसीडर कीजिए, इस सोडियम एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख रहा होगा e रेज टू द पावर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब माइनस कर लिया। माइनस मतलब निकाल लिया। ओके। माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल दिया, तो 2 फिर 8. क्या होगा? 2 8. 280 हो जाएगा। बराबर है। मतलब ये लास्ट वाला जो मेरा ऑर्बिट है वो स्टेबल। वो नहीं ठीक है, रहेगा. इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो फिर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10. 10. 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, राइट। पहले कितने थे इसमें टोटल 11. इलेक्ट्रॉन्स? टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 11। अभी कितने बचे?
10, 10, 10, राइट। पहले इसमें प्रोटॉन कितने थे? 11, 11, 11। अभी प्रोटॉन कितने बचे? 10, 11, 10, प्रोटॉन नहीं बचे भाई, 11 कैसे बचे? 11, आपने कम किसको किया है? सिर्फ electron, 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 प्रोटॉन के साथ कुछ किया है क्या आपने? नहीं, नहीं, राइट। अब आपको पता है प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है इसका? 0, न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 निगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? positive, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर है। मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा? Na पॉजिटिव। क्या लिखा जाएंगे इसको? Na Na positive, positive, Na पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए मैं आगे क्या रखूंगा? आयन। जैसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था एटम, बराबर है। तो एटम मतलब जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और अगर चार्ज आ गया तो उसको मैं क्या लिखूंगा? आयन। तो Ion. ये आयन पर कौन सा चार्ज है? positive, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? cation, 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 कैटायन, बराबर है। और कैटायन का जो रेडियस होता है उसको हम कौन सा रेडियस कहते हैं? cation, Atomic radius. रेडियस। अब मुझे बताओ, कैटायनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, इसका जो मैं रेडियस निकालूंगा, राइट, ये वाली चीज का जो मैं रेडियस निकालूंगा, इसको मैं कौन सा रेडियस कहूंगा? atomic radius, atomic radius, कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। वेरी गुड, बराबर है। ये आप लोग का एटॉमिक रेडियस है। और इसका जो मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, ये कौन सा रेडियस है? cationic radius, cationic radius, कैटायनिक रेडियस, Yes. बराबर है। तो बताओ इसमें रिलेशन क्या है? कौन बड़ा है और कौन छोटा है? Atomic radius बड़ा है। atomic radius बड़ा है, अरे बहुत उठेगा। हेलो, आवाज? सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा, तो बार बार कॉल आते ना। तो बताइए कौन सा रेडियस छोटा है और कौन सा रेडियस बड़ा? रेडियस बड़ा है। atomic एटॉमिक radius रेडियस बड़ा है, बड़ा है और कैटायनिक रेडियस छोटा है। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आगे हम लोग को क्या करना है। देखिए इस केस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था? decrease, डिक्रीज। अब मैं यहाँ पर उल्टा कर लेता हूँ, मतलब क्या करूंगा? increase, एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दूंगा, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बताओ अभी इसका डायग्राम मैं कैसे निकालूं? पहले वही एक, इसके ऊपर में कितने ऑर्बिट आएंगे? 3 ही दो। ऑर्बिट रहेंगे। 3, 2 या 3? अच्छे से बताओ। 3 3 3 ही रहेंगे। पहले ऑर्बिट में 2 3, इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में एज इट इज 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, 2, क्योंकि एक और कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताइए इसमें 12, 12, 12, 12 हो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, 11, ही रहेंगे, 11, वो कम नहीं होता है। तो ओवरऑल इसका चार्ज क्या आएगा? negative, निगेटिव चार्ज। ओके, इसका जो चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज आएगा, एक निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूं? Na minus, positive, क्या लिखूंगा मैं? N, निगेटिव, negative, ion, राइट। Na निगेटिव आयन को क्या कहा जाता है? निगेटिव आयन, निगेटिव
anion, 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 एनायन, बराबर है। और इसका जो रेडियस रहेगा उस रेडियस को क्या कहूंगा, कौन सा रेडियस कहूंगा? anionic radius, anionic radius, ओके। अब इसका भी मैं रेडियस बना रहा हूं, ये वाला रेडियस, इसको मैं नाम देता हूं एनायनिक रेडियस। ओके। अब मुझे बताओ ये एनायनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? दोनों। पक्का? हाँ, ओके। आप लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हो क्या, इस चीज के ऊपर? नो, तो सेम रहेगा, वहां फर्क पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है ना, बराबर है। आयनिक रेडियस बड़ा है। कौन सा? anionic, एनायनिक। कौन सा रेडियस? एनायनिक रेडियस बड़ा है। चलो बताओ क्यों बड़ा है? बिकॉज ऑफ charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब ये वाले केस में सॉरी कम हो रहा है, कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, कम हो रहा है। क्या होगा? कम होगा। तो आप ये देखेंगे कि एनायनिक रेडियस जो होता है वो एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम क्या हो होता रहा है? है। कम कम, होता है। ठीक है। ये तीनों का मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब, डिक्रीजिंग ऑर्डर पता है ना? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कौन सी चीज? का मतलब डिक्रीजिंग होता है क्या? मतलब 2 3 4 ये डिक्रीजिंग होता है, या 4 3 2 ये डिक्रीजिंग होता है? वो इंक्रीजिंग होता है। वो इंक्रीज, सेकेंड वाला डिक्रीजिंग होता है। सेकंड वाला डिक्रीजिंग। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर जब बोलूंगा तो सबसे पहले कौन सी चीज बतानी है भाई आपको? बड़ी वाली। बड़ी वाली। हाँ, तो बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन है? आयनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस। हाँ, सबसे बड़ी चीज आयनिक कौन सी रेडियस, होती है यहाँ पर? एनायनिक आयनिक रेडियस। रेडियस, देन नेक्स्ट कौन सी है? एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। और सबसे कम कौन सी होती है? कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। तो ये चीज दिमाग में आ गई हमारे। हाँ, तो बताओ, Na पॉजिटिव, Ca 2 पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, Ca और Ca निगेटिव, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। चलो Ca2 प्लस, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। कौन सा order? डिक्रीजिंग में सबसे पहले क्या बताना है? Ca नेगेटिव, डिक्रीजिंग में सबसे पहले बड़ी वाली चीज है छोटी वाली? बड़ी तो वाली। बड़ी वाली, बड़ी कौन सी है? Ca नेगेटिव, Ca2, Ca निगेटिव। Ca देन नेगेटिव, Ca, देन Ca पॉजिटिव, Ca प्लस,
और फाइनली हाँ। CH+2। 2 plus. पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना ही उसका रेडियस छोटा, समझे ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ते जाएगा ना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो मेरे पास 3 पर्टिकुलरली चीज है। एक का रेडियस है 0.1, 0.12, 0.23। ठीक है, तो बताओ इसमें से एल्यूमिनियम कौन सा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कौन सा है, और एल्यूमिनियम दिख नहीं रहा है क्यों? एक मिनट, अभी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। हाँ, देखिए यार, यार क्यों नहीं दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है? हाँ सर। मैंने कहा मेरे पास 3 चीजें x, y और z। x का रेडियस है 0.1, y का रेडियस है 0.12 और z का रेडियस है 0.23। और मैंने पूछा इसमें से एल्यूमिनियम कौन सा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन कौन सा है, और एल्यूमिनियम नेगेटिव आयन कौन सा है। सर 0.23 एल्यूमिनियम नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, 0.12 Al3 plus. एल्यूमिनियम 0.12 एल्यूमिनियम है एग्जैक्टली। एंड 0.1 एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। 2 नहीं है, 3 पॉजिटिव है। हाँ, हाँ सर। तो ये समझ में आ गया आयनिक रेडियस आपको? तो अब और कुछ क्वेश्चंस, या फिर एक और चीज मैं बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन करूंगा। अब आप लोगों को जो रेडियस ढूंढना है वो बात करेंगे रेडियस ऑफ एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें ये वाला वर्ड आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहले इसका मीनिंग बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, हैविंग द सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बराबर, इसके कोई क्या भाई, बहुत से एग्जांपल है ना। फॉर एग्जांपल एफ निगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव। बताइए कैसे एग्जांपल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो। एफ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने ये कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले एफ का एटॉमिक नंबर ढूंढेंगे। बताओ एफ का एटॉमिक नंबर कितना है? वेरी गुड। देन अब आपको पता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक कितना होगा, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 9। 9. ओके डन। बट अभी इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। Negative. कितना? एक निगेटिव है। कितना है? 1 निगेटिव, Negative. राइट। तो चार्ज, एक निगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हो गया ना, Hmm. राइट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बराबर है, डन। अब नियॉन के बारे में बात करते हैं। नियॉन में एटॉमिक नंबर कितना है? 10। 10. 10। मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10। 10। 10. ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं. नहीं है। नहीं मतलब है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 10.
नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। अब Na पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है Na का? 11. 11. बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे फिर? 11. देन इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? Positive. Positive. एक पॉजिटिव, बराबर है, वन पॉजिटिव। राइट, तो वन पॉजिटिव मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन Increase. इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ. पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम होता है, नेगेटिव चार्ज कम. मतलब इलेक्ट्रॉन। Increase होता दिमाग है. में, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो रहा है? Negative मतलब increase हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। और पॉजिटिव मतलब Decrease हो रहा है. Decrease. इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ. हाँ। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या बोला आप लोगों ने? Decrease. 10. डिक्रीज हो रहे हैं। क्या डिक्रीज हो रहे हैं? Electrons. Electrons. बट व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे या बढ़ेंगे या कम होंगे? क्या होंगे? वो वैसे के वैसे Same वैसे रहेंगे। के वैसे ही रहेंगे वो. वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही निगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? Increasing of Increase electron. of electron. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स का? Same. वैसे के Same. प्रोटॉन में फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ. क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? decreasing of electrons. तो कितना इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है? जितना उसके ऊपर चार्ज रहेगा। चार्ज है। मतलब कितना चार्ज है? Positive. ए भावी ठाकरे, यस सर. कोणासोबत चॅटिंग करताय वो बायडे तू? काय सर? कोणासोबत चॅटिंग करत आहेस तू? मोहिनीचा मेसेज आला होता सर. कुणाचा? मोहिनी. काय मेसेज आला मोहिनीचा? लेट Late काऊन आली काऊन आली? म्हणून? हाँ, तुम लोग को मैं बाहर फेंक दूंगा क्लास के। क्लास करने आ रहे हो या फिर डब्बा डब्बा खेलने आ रहे हो? अरे सर लेट काऊन आली विचारत होते मी फक्त. तू क्लास सोडून तिला विचारण्याचं काही कारण आहे का? क्लास सुरू असताना विचारते का? नाही हाँ? सर नोट्स पाठवायचे होते. नहीं, मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा। टिकट सीरियसली। भावना ठाकरे एंड मोहिनी, मुझे ना इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। पढ़ने के टाइम से पढ़ने का काम करो आप लोग, समझे? कंसिडर दिस थिंग एज द फर्स्ट एंड द लास्ट चांस फॉर यू। तो बताओ फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे फिर? Same as it is. 10. राइट, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सभी में? 10. 10. 10 सेम इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर कॉल्ड एज अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अब हम इसको कहेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मुझे बताओ, इनमें से रेडियस सबसे ज्यादा कम किसका है? मतलब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। कौन सा ऑर्डर बताना है? Increasing. इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आता है ना? हाँ. हाँ। Na plus. सबसे पहले किसका? Na+ का। ओके। Na plus. हम्म। बाद में Ne. बाद में Ne, F minus. Then F minus. F-। पक्का? सही है? सही है? हाँ. पक्का ना? हाँ. ठीक है,
चलो इनके रेडियस में बता देता हूँ। Na पॉजिटिव का जो रेडियस है ना वो होता है 95। एक फिगर बता दे, अब मेरे पास है तो मैं बता देता हूँ अवेलेबल। लाइटोरॉन Ne का है 112, ठीक है, और उसके बाद में F नेगेटिव का है 136। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है डन। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग का लग गया, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हमारा जो पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए, मैंने सारी चीजें आजू बाजू अगल बगल वाली, है ना डन। तो अगल बगल वाली चीजें लेने की वजह से उसको आइडेंटिफाई करना जरा सा आसान हो जाता है, बट दिस चीज कैन नॉट बी सर। हैपेंस। और हाँ बोलिए। सर कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लर हुआ सब कुछ। ब्लर हो रहा है तो बेटा आपकी नेटवर्क में कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। ओके, आ रही क्या? हाँ आवाज आ रही, पर बोर्ड पे का कुछ नहीं दिख रहा। तो एक काम करो, वापस एक बार लेफ्ट हो जाओ और वापस ज्वाइन हो जाओ। ओके सर। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोग को दे रहा हूँ K पॉजिटिव, SR2 और AR। चलो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। AR, सबसे पहले AR, देन A plus, A plus, के बाद K में plus, K plus, A प्लस, वेरी गुड, और उसके बाद में SR2 plus, SR2 SR2 plus, plus, राइट, AR ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन SR2 प्लस। नाउ ये सारी जो चीजें आप डिटरमाइन कर रहे हो ये किस बेसिस पर कर रहे हो? चार्ज। charges, पॉजिटिव। कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर nuclear चार्ज, charge, बराबर है। तो ये ज्यादा मैटर करेगा, इसके ऊपर ही फोकस करना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो हमेशा क्या करना, ऐसे टाइम पर Z/E रेशो निकाल लेना। क्या निकाल लेना? Z/E रेशो, और फिर उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या